जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन पॉलिटी। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी में लिखित एवं अलिखित संविधान के बारे में पढ़ेंगे, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप समझ ही गए होंगे लिखित और अलिखित में क्या अंतर होता है। दोस्तों आप जानते हैं लिखित का मतलब होता है लिखा हुआ संविधान और अलिखित का मतलब होता है जो संविधान ना लिखा गया हो। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि दुनिया में ऐसा कोई भी संविधान नहीं है जो लिखा हुआ ना हो। दुनिया के सभी संविधानों में दोस्तों कुछ ना कुछ अवश्य लिखा होता है। तो आप कहेंगे फिर इन्हें अलिखित संविधान क्यों कहा जाता है? तो आइए हम लोग उन्हीं को समझते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर नोट करेंगे कि लिखित एवं अलिखित संविधान में मात्रात्मक अंतर होता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि लिखित और अलिखित संविधान में ऐसा क्या अंतर है जिसकी वजह से लिखित और अलिखित संविधान कहा जाता है। तो आप बताएंगे मात्रात्मक अंतर होने के कारण। तो आइए जरा देखते हैं वो मात्रात्मक अंतर क्या है। जैसा कि दोस्तों हमने आपको बताया कि दुनिया के सभी संविधान में लिखित और अलिखित दोनों ही होते हैं। तो दोस्तों जिस संविधान में लिखित अंश यानी कि लिखित मात्रात्मक अधिक होता है और अलिखित अंश यानी कि अलिखित मात्रात्मक कम होता है, उसे लिखित संविधान कहते हैं। इसी को दोस्तों उल्टा कर देंगे, जिस संविधान में लिखित अंश कम और अलिखित अंश अधिक होता है, उसी को दोस्तों अलिखित संविधान कहा जाता है। जैसे कि दोस्तों हमारा भारत का जो संविधान है लिखित संविधान है, क्योंकि दोस्तों भारत के संविधान में लिखित मात्रात्मक यानी कि लिखित अंश अधिक है और अलिखित अंश कम है, जिसके कारण भारत का संविधान एक लिखित संविधान है। जबकि दोस्तों अलिखित संविधान में जैसे ब्रिटेन के संविधान में लिखित अंश यानी कि लिखित मात्रात्मक कम है और अलिखित मात्रात्मक क्या है, अधिक है, इसलिए उसे अलिखित संविधान कहा जाता है। उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी लिखित और अलिखित में। आइए जरा अब हम लोग देखते हैं लिखित संविधान और अलिखित संविधान में और क्या क्या अंतर है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं एक तरफ लिखित संविधान है, दूसरी तरफ अलिखित। तो यहाँ पर हमारा पहला पॉइंट मिल गया कि लिखित अंश अधिकतम हो और अलिखित अंश न्यूनतम हो, उसे लिखित संविधान कहते हैं। जबकि अलिखित संविधान में दोस्तों लिखित अंश कम यानी कि न्यूनतम और अलिखित अंश अधिक हो, उसे लिखित संविधान कहते हैं, अलिखित संविधान कहते हैं। ठीक। दूसरा पॉइंट है जो लिखित संविधान होता है दोस्तों वो निर्मित होता है, यानी कि इसका निर्माण होता है। ये किसी योजना के द्वारा बनाई जाती है, इसको लिखकर बनाया गया है। तो लिखित संविधान हमेशा निर्मित होता है, जबकि दोस्तों अलिखित संविधान विकसित होता है। विकसित का मतलब होता है ये परंपराओं से बनी है। जैसे दोस्तों जो बुजुर्ग होते हैं, जो हमारे दादा परदादा होते हैं, उनके द्वारा जो नियम होते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती है वो बढ़ती चली जाती है, यानी कि वो परंपराओं से बनती हैं। तो उन्हीं को दोस्तों विकसित कहा जाता है। तो अलिखित संविधान विकसित होता है, यानी कि ये परंपराओं से बनती हैं, पीढ़ी दर परंपराएं चलती रहती हैं। ठीक। जबकि लिखित संविधान का निर्माण होता है, यानी कि ये निर्मित होता है। अब दोस्तों तीसरा पॉइंट है संविधान सभा, यानी कि जब लिखित संविधान को निर्मित किया गया, यानी कि जब निर्मित किया गया तो यहाँ पर कुछ लोगों ने ही इसका निर्माण यानी कि निर्मित किया होगा। कुछ लोगों ने एक जगह बैठकर एक सभा बनाई होगी
उस सभा में योजनाएं बनाई होगी। उन्हीं योजनाओं को दोस्तों जो सभा में बनाई गई उन्हें संविधान सभा से संबोधित किया गया। यानी कि लोगों के द्वारा सभा में बनाई गई जो भी योजनाएं थीं उन्हीं को क्या कहा गया? संविधान सभा। और ये संविधान सभा क्या करती है? संविधान का निर्माण करती है। तो लिखित संविधान में दोस्तों हमेशा संविधान सभा होती है और संविधान सभा संविधान का निर्माण करती है। जबकि दोस्तों अलिखित संविधान में संविधान सभा नहीं होती है, क्योंकि दोस्तों वो क्या है? विकसित है, यानी कि परंपराओं से चलती आ रही है। ठीक, तो इस बात को नोट जरूर करिएगा। फिर आप यहाँ देखेंगे चौथा पॉइंट, लिखित संविधान का जब निर्माण होता है, किसी सभा के द्वारा बनाई जाती है, तो उसे दोस्तों निर्मित होने और लागू होने की तारीख भी होती है। यानी कि उसे बनाने की और लागू करने की एक तारीख भी होती है, जिसे दोस्तों अधिनियमित कहते हैं। तो हमेशा दोस्तों जो लिखित संविधान होता है वो एक निर्मित होने और लागू होने की उसकी तारीख होती है। इस बात को नोट करिएगा, यानी कि अधिनियमित होती है। जबकि दोस्तों अलिखित संविधान में इस प्रकार की कोई तारीख नहीं होती, यानी कि वो अधिनियमित नहीं है। उसकी कोई तारीख, उसको लागू करने की, उसे दोस्तों बनाने की कोई तारीख ही नहीं है, क्योंकि ये तो परंपराएं से चली आ रही है। पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही नियम बनते आ रहे हैं। बुजुर्ग होते जो हमारे दादा होते हैं, दादा से परदादा होते हैं, उनके द्वारा जो नियम बनाए गए हैं वही रहते हैं। ठीक, तो इनकी कोई तारीख नहीं होती है। लेकिन दोस्तों लिखित संविधान में हमेशा निर्माण करने की, लागू करने की एक तारीख होती है। ठीक, जैसे भारत का संविधान 1947 में आज़ाद हुआ, ठीक है, 1950 में संविधान लागू हुआ। ठीक, ऐसे ही दोस्तों लिखित संविधान में राज्य व्यवस्था की प्रकृति के सभी विकल्प पाए जाते हैं। यानी कि लिखित संविधान में जो राज्य व्यवस्था की जो प्राकृतिक यानी कि जो स्वरूप है उसमें सभी विकल्प मिलेंगे। विकल्प जैसे एकात्मक, संघात्मक और अर्ध संघात्मक। ठीक, एकात्मक का मतलब होता है कि शक्तियों का एक ही हाथ में होना, यानी कि किसी एक ही हाथ में है। जबकि दोस्तों संघात्मक का मतलब होता है शक्तियों का बंटवारा, मतलब कि ऐसी शक्ति जो किसी एक व्यक्ति के पास नहीं होना चाहिए, उसमें शक्तियों का बंटवारा होना चाहिए। और अर्ध संघात्मक का मतलब होता है एकात्मक और संघात्मक, इन दोनों के लक्षण दिखें उसे दोस्तों अर्ध संघात्मक कहते हैं। ठीक, जैसे कि दोस्तों ये मान लीजिए ये पूरा क्या है? एक केंद्र है और केंद्र में आप देख रहे हैं शक्तियों का बंटवारा है, यानी कि एकात्मक भी है, संघात्मक भी है और अर्ध संघात्मक भी है। इधर दोस्तों अलिखित संविधान में राज्य व्यवस्था की जो प्राकृतिक है उसका विकल्प हमेशा एकात्मक है, यानी कि इसकी जो शक्ति है वो एक केंद्र में है, केवल एक ही व्यक्ति के पास है, इनमें शक्तियों का बंटवारा नहीं है। ठीक, अब यहाँ देखेंगे जो छठा पॉइंट है हमारा, लिखित संविधान में दोस्तों संविधान में संशोधन करना कठिन भी होता है, लचीला या सरल भी होता है और मिश्रित भी होता है। ये तीनों तरीके के रूप मिलेंगे। जैसे लिखित संविधान में प्रकृति का रूप एकात्मक भी होता है, संघात्मक भी होता है और अर्ध संघात्मक भी होता है। ऐसे ही लिखित संविधान में दोस्तों संशोधन करना कठिन भी है, लचीला भी है और मिश्रित भी है। जबकि दोस्तों अलिखित संविधान में संशोधन करना सरल है, लचीला है, क्योंकि दोस्तों ये तो विकसित है,
क्योंकि ये विकसित से बना हुआ संविधान है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी बनाई जा रही है, परंपराओं से चली आ रही है। तो इसमें से दोस्तों संविधान में संशोधन आसानी से किया जा सकता है। ठीक, अब देखेंगे यहाँ पर लिखित संविधान में न्यायपालिका की शक्तियाँ विधायिका व कार्यपालिका से तुलनात्मक रूप से ज़्यादा होती है। यानी कि ये जो न्यायपालिका है उसकी जो शक्तियाँ हैं वो विधायिका और कार्यपालिका से सबसे ज़्यादा है। वो विधायिका और कार्यपालिका पर अपना कंट्रोल रखती है। दोस्तों विधायिका का मतलब होता है संसद, क्योंकि विधायिका को ही संसद कहा जाता है। और संसद क्या करती है? कानून को बनाती है, यानी कि विधायिका क्या करती है? कानून को बनाती है। हमने दोस्तों पॉलिटी की वीडियो में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में अंतर बताया है, आप चाहे तो उसे एक बार जरूर देख लीजिएगा। लेकिन मैं फिर भी आपको यहाँ पर बता दे रही हूँ, विधायिका का मतलब होता है कानून को बनाना, कार्यपालिका का मतलब है कानून को लागू करना और न्यायपालिका का मतलब है न्याय करना। ठीक, तो दोस्तों जो ये विधायिका कानून बनाएगी और ये जो कार्यपालिका कानून को लागू करेगी, उन सबकी देखरेख कौन करेगा? ये न्यायपालिका है कि क्या गलत है, क्या सही कर रही हैं ये दोनों। इसका परीक्षण दोस्तों न्यायपालिका करेगी। इसके पास बहुत ही विशेष शक्तियां हैं। ठीक, जबकि दोस्तों अलिखित संविधान में न्यायपालिका को कम शक्तियां हैं, जबकि विधायिका को अधिक मिलती हैं। इसमें दोस्तों अलिखित संविधान में ये जो विधायिका है, विधायिका को ही दोस्तों संसद कहते हैं। इसमें दोस्तों ये विधायिका यानी संसद क्या है? सर्वोच्च है। ये जब चाहे संविधान को बदल सकती है, क्योंकि विधायिका के पास सारी शक्तियां हैं, न्यायपालिका के पास नहीं। ठीक, अब दोस्तों कुछ लिखित संविधान के उदाहरण देखते हैं, जैसे कि अमेरिका। दोस्तों अमेरिका जो है विश्व का पहला लिखित संविधान है, ये आप जानते भी हैं। साथ ही साथ अमेरिका जो है वो सबसे छोटा लिखित संविधान है। ये बहुत ही छोटा लिखित संविधान है, इस बात को नोट करिएगा। और अमेरिका के संविधान में संशोधन करना बहुत कठिन है। इतने आसानी से इसके संविधान में संशोधन नहीं होता है। ठीक, दूसरा आप उदाहरण देखेंगे भारत। भारत दोस्तों सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ये आप अच्छे से जानते हैं। और भारत के संविधान में संशोधन करना कठिन और सरल दोनों ही हैं। ये भी आपको पता ही होगा कि भारत का संविधान में संशोधन करना कठिन और लचीला दोनों ही रूप मिलते हैं। फिर आप देखेंगे जापान। दोस्तों यहाँ पर नोट करेंगे जापान के बारे में। ये जो जापान है ये एशिया का पहला लिखित संविधान बना था। एशिया का, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा कि जापान एशिया का पहला लिखित संविधान था। इधर आप दोस्तों अलिखित संविधान में देखेंगे ब्रिटेन। ब्रिटेन का तो आप पता ही है, ये अलिखित संविधान है। इनके संविधान में संशोधन करना भी बहुत सरल है। ठीक, ऐसी दोस्तों सऊदी अरब और इजराइल, ये सब दोस्तों अलिखित संविधान है। तो दोस्तों आज की ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत।